जिस दिन का इंतजार हम लोग कब से कर रहे थे, कब से, एंड आई वाज लाइक सो रेडी फॉर दैट. नाउ फाइनली वी हैव स्पाइडरमैन नो वे होम टीजर ट्रेलर एंड इट इज फैंटास्टिक. अभी 8 बजने वाले हैं एंड आई वोक अप, डिडंट हैव माय ब्रेकफास्ट, वॉश माई सेल्फ अ लिटिल बिट, या. और अब हम करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम के टीजर ट्रेलर का ब्रेक डाउन. तो गाइस, जो फर्स्ट सीन आप देख रहे हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं कि एमजे और पीटर पार्कर जो है वो एक जगह पे लेटे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों जो है वो थोड़ा सा फ्री हो चुके हैं. और अगर आप देखेंगे गौर से तो आपको पता चलेगा कि एमजे यहाँ पर एक कहानी पढ़ रही है और एक मैगजीन पढ़ रही है जहाँ पर स्पाइडरमैन के बारे में बात हो रही है. और ऑब्वियसली जो मैगजीन है वो एक दिन में तो छपेगी. इसका मतलब ये है कि जो सीन आप देख सकते हैं ये फिल्म के आधे के बाद का, यानी इवेंट हो गए हैं शुरुआत के उसके थोड़ी देर बाद का है. हम देख सकते हैं यहाँ पे पीटर पार्कर यानी मुरारी कहता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी है और नीचे तो लोग केयर्स मचा रहे हैं. इसका मतलब ये है कि वो स्पाइडरमैन वाली लाइफ से अब थोड़ा थोड़ा पकना शुरू कर चुका है और ऑब्वियसली वो थोड़ा सा चैन और सुकून चाहता है अपनी ज़िंदगी में. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पीटर और एमजे है वो थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. साथ साथ एमजे यहाँ पे बोलती है कि जिस स्पोर्ट्स में से पढ़ रही होती है इसमें से बोलती है कि जो स्पाइडरमैन है यहाँ पे लिखा है कि स्पाइडरमैन के पास ऐसी पावर्स है जो कि फीमेल को हिप्नोटाइज कर सकती है. तो बेसिकली गाइस, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बताता हूँ, स्पाइडर्स यानी जो मेल स्पाइडर्स होते हैं उनके पास ये पावर होती है कि वाइल हैविंग सेक्स करते वक्त अगर फीमेल स्पाइडर हिल रही है ज्यादा तो वो उसको एक तरह से थोड़ा सा हिप्नोटाइज कर देते हैं और जो फीमेल स्पाइडर है वो हिलना बंद कर देती है. तो बेसिकली इसी के बारे में बात हो रही है और एमजे बोलती है कि तुम्हारे पास ये एबिलिटी है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है. पीटर कहता है यार ऐसा मत बोलो एंड देन दे हैव अ गुड मोमेंट. तो ट्रेलर की जो शुरुआत है वो तो बहुत अच्छी हुई है. इसके बाद हमें देखने को मिलता है ट्रेलर का बहुत ही अच्छा शॉट जहां पर हम देख सकते हैं कि एमजे और जो पीटर है ये दोनों स्विंग कर रहे हैं न्यूयॉर्क के सड़कों पे. अब आप देख सकते हैं पीछे हमें देखने को मिलता है जे जोना जेमिसन जिसकी फोटो सब जगह लगी हुई है और वो जो एक्सपोजर्स ने किया था फार फ्रॉम होम के एंड में वही चल रहा है. तो बेसिकली जो सीन आप देख रहे हैं फार फ्रॉम होम के बिल्कुल शुरुआत का है, मतलब उसके बाद की जस्ट कहानी का है कि अब वो एक्सपोज हो चुका है और वो दोनों यहां से भाग रहे हैं एंड इट ऑल लुक्स ग्रेट. इसके बाद जो अगला सीन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी आपको लगेगा नहीं ऐसा, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीटर जो है उसको कुछ न्यूयॉर्क के जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं उसने पकड़ लिया है. और यहाँ पे 2 डिटेक्टिव जो हैं वो पीटर पार्कर से पूछताछ कर रहे हैं और बोलते हैं कि तुमने मिस्टीरियो को मारा वगैरह वगैरह. यहाँ पे पीटर पार्कर बोल रहे हैं कि मैंने उसको नहीं मारा, ड्रोन्स ने मारा. और ऑब्वियसली वो बोल रहे हैं कि ड्रोन्स तो तुम्हारे थे. अब वो बात उनको समझाना थोड़ा सा इंपॉसिबल है, बट ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पीटर की आत्महत्या करने लगी, इसका मतलब भाग नहीं सकता. पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर वो बैठे हैं और मेरे सोर्स ने बताया कि इसी सीन के अंदर, मतलब एग्जैक्ट इसी सीन के अंदर हमें डेयरडेविल भी देखने को मिलेगा, मैट मर्डॉक यानी कि चार्ली कॉक्स. उसके बाद हमें एक कन्वर्सेशन दिखाई जाती है एमजे और पीटर के बीच में जहाँ पे वो बात कर रहे हैं और एमजे बोलती है क्या तुम ऐसा नहीं लगता कि आप सब फ्री हो चुके हो. तो यहाँ पे पीटर बोलता है कि ये जिंदगी है अच्छी नहीं है और मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहता था. तो काफी अच्छा सीन है. लेकिन इस सीन के बिहाइंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है. अब ये जो प्रोटेस्ट होने वाला है इसके अंदर 2 तरह के लोग होने वाले हैं, एक जो कि मिस्टीरियो का साथ देंगे और एक जो कि पीटर पार्कर का साथ देंगे. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे लोग जो हैं, यहाँ पे हमें एमजे देखने को मिल सकती है, पीटर देखने को मिल सकता है, बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो ब्लॉन्ड फ्लैश देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं नेट भी इसके अंदर होगा ही होगा. तो ऑब्वियसली ये जो सीन है ये कोर्ट के अंदर जाने का है जब पीटर पार्कर के ऊपर प्रोसीडिंग होने वाली होगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप ये बात जानते हैं कि पीटर पार्कर के साथ में जितने भी लोग उससे कनेक्टेड हैं उन सब के बारे में बात होने वाली है इस कोर्ट केस के अंदर. तो ऑब्वियसली ये सीन सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के बाहर का ही है. उसके बाद में सीन दिखाया जाता है जहां पर पीटर और एमजे एक ब्रिज के ऊपर खड़े हैं और काफी ज्यादा हेलीकॉप्टर यहां पे आ रखे हैं. तो ऑब्वियसली अगेन मैं आपको बोलूंगा कि फार फ्रॉम होम की तुरंत बाद का ये सीन है क्योंकि कपड़े उन्होंने सेम पहन रखे हैं. प्लस यही होने वाला है इस सीन के अंदर कि जो पुलिस वाले होंगे वो उसको पकड़ने के लिए आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अब इतनी बड़ी जो खबर है वो फैल चुकी है. तो पीटर पार्कर को पकड़ने के लिए न्यूयॉर्क की जो पुलिस है वो तो डेफिनेटली आएगी ही आएगी. उसके बाद हमें एक सीन देखने को मिलता है जहां पे पीटर पार्कर अपने स्कूल के अंदर जा रहा है. सारे के सारे लोग जो है वो सेल्फी ले रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो फेमस हो चुका है और सारे के सारे जो बंदे हैं वो इसको ऐसी नजरों से देख रहे हैं कि पता नहीं हमने क्या देख लिया. एवरीथिंग इज लुकिंग अमेजिंग. लेकिन आप एक चीज को गौर से देखना, वो ये है कि इस कॉलेज के अंदर जहां पे, मतलब इस तरह से हाई स्कूल के अंदर जहां पे पीटर पार्कर है, यहां पे इसकी फ्रेंड बेटी ब्रांट नहीं है. और अगर आप बेटी को देखोगे तो राइट साइड में आप देख सकते हैं कि बेटी जो है वो ऑनलाइन है, यानी कि वो रिपोर्टिंग कर रही है. अब लास्ट 2 मूवीज के अंदर हमने देखा था कि जो बेटी है वो एक तरह से थोड़ा सा रिपोर्टर बनने की कोशिश कर रही है, जो कि कॉमिक एग्जैक्ट उसका काम यही था. तो धीरे धीरे जो बेटी ब्रांट है वो एक रिपोर्टर बनने की ओर चल चुकी है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत अच्छा इस तरह के कि जो हाई स्कूलर्स ने छोड़ दिया है एंड नाउ शी हैज बिकम अ रिपोर्टर. और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक तरह से डेली ब्यूगल के लिए काम कर रही हो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. अगला सीन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हम देख सकते हैं कि पीटर पार्कर और आंट अपने घर के अंदर बैठे हैं और वो दोनों देखते हैं बाहर की साइड. अब ऑब्वियसली आप अगर गौर से देखेंगे पर्दों पे तो आप देख सकते हैं पुलिस की लाइट्स जो है वो फ्लैश कर रही हैं, रेड एंड जो ब्लू कलर होता है उनके वहाँ के पुलिस वालों का. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कलर है वो फ्लैश हो रहा है और दोनों देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है.
उसके बाद हम देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हमें दिखाई गई हैं, जहां पे हमें नेट देखने को मिलता है, एमजे देखने को मिलती है, आंट मे देखने को मिलती है, जो कि पुलिस कस्टडी के अंदर है और उनसे पूछा जा रहा है कि एक्चुअली में क्या क्या हुआ है। मतलब ऑब्वियसली उनको कस्टडी में लाया जाएगा ये जानने के लिए कि पीटर पार्कर एक्चुअली में मर्डरर है या नहीं है। तो काफी अच्छा सीन मुझे लगा। उसके बाद हम देख सकते हैं पीटर पार्कर एक जगह बैठ रहा है और वो बोलता है हाउ टू फिक्स ऑल ऑफ दिस, और वो एक जगह फोकस करता है। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं ऑर्नामेंट लटके हुए हैं, ये हैलोवीन के ऑर्नामेंट्स हैं, लेकिन आप गौर से देखना तो आपको लगेगा ये डॉक्टर स्ट्रेंज है, और इसी को देखकर उसको आइडिया आने वाला है कि मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाना चाहिए क्योंकि वही सब कुछ फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद अगला सीन हम देखने को मिल सकता है जिसमें हमें देखने को मिलता है डॉक्टर स्ट्रेंज। जी हाँ, पीटर पार्कर जो है वो सेंक्टम सेंक्टोरम पे जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीन हमने बिहाइंड द सीन के अंदर देखा था। अंदर घुसते ही हम देख सकते हैं कि सेंक्टोरम जो है वो पूरा बर्फ के अंदर है। ये जो बंदा है ये पता नहीं कौन है, ये सफाई वगैरह कर रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज हवा में उड़ रहा है और पूरे सेंक्टम के ऊपर बर्फ फैली हुई है। तो ये बर्फ आई कहां से? अब कुछ हो सकता है गड़बड़ हो गई हो, या फिर जो होल हुआ था ना जब हल्क अंदर आया था उसकी वजह से यहाँ पे बर्फ एक तरह से पड़ रही है। लेकिन मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि ये इतनी आसानी से इसको फिक्स किया जा सकता, उसने फिक्स क्यों नहीं किया, यानी इसके ऊपर भी कुछ बात तो जरूर होने वाली है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है पीटर पार्कर स्ट्रेंज को बोलता है सर। स्ट्रेंज बोलता है कि हमने दुनिया को साथ में बचाया, मुझे सर मत बोलो। तो यहाँ पे जो हमारा पीटर पार्कर है वो बोलता है स्टीवन, जो कि उसको थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन वो कहता है कि हाँ मैं इसको अलाउ कर दूंगा। वेरी फनी सीन। ये एक कॉल बैक है इन्फिनिटी वॉर का, जहां पर हमने देखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल पीटर पार्कर और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलते हैं, वो दोनों अपना नेम एक्सचेंज करते हैं। सेम वही सीन हमें दिखाया गया है यहाँ पर, बस थोड़े से ट्विस्ट के साथ में। काफी अच्छा सीन है, काफी फनी सीन है, आई लव्ड इट। अगला जो सीन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया होगा इस पर। मैं आपको बता दूं कि जो सीन है ये फीस्ट का है। जी हाँ, अ फीस्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे जो बेघर लोग होते हैं उनको खाना वगैरह खिलाया जाता है, उनको शेल्टर दिया जाता है। हम देख सकते हैं पीटर पार्कर अपने गोल्डन एंड ब्लैक सूट के अंदर है। यहाँ पर जो है एक बंदा एक पॉइंट आउट भी करता है कि इधर की साइड वो भागा है, यानी कोई ना कोई यहाँ से भाग रहा है जिसका पीछा जो है वो पीटर पार्कर अपने सूट के अंदर कर रहा है। और अगेन मैं आपको बोलूंगा कि आप ये बात नहीं जानते होंगे, लेकिन ये फीस्ट का सीन है, आई कैन कंफर्म दैट। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज से बोल रहा है कि कोई ऐसा स्पेल मार दो जिससे सारे के सारे लोग भूल जाए, और मैं नहीं चाहता कि मेरी जो लाइफ अभी ऐसी हो गई है इसको मैं वापस से सही करना चाहता हूं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छे सीन सब आने वाले हैं। अगला जो सीन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो तपस्या कर रहा है, और जो एक जगह पे है वो जो मेरे ख्याल से सेंक्टम हो सकती है, बट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे और बहुत ज्यादा केओस मचा हुआ है। तो मेरे हिसाब से मूवी के हाफ बात का होगा जहां पे वो सारे के सारे विलन्स को कैप्चर करने की कोशिश करता है। उसके अंदर एक सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि वोंग यहां पर हमें देखने को मिलता है, जो कि स्टीवन से कहता है, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि बेटा वो स्पेल जो तुम कास्ट करने की सोच रहे हो वो कास्ट मत करना। Don't cast that spell. It's too dangerous. Fine. I won't. और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो पीटर को आंख मार देता है। इसका मतलब है कि वो करने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको गौर करनी है, वो ये है कि वोंग जो है वो उसने पोर्टल खोल रखा है सीलिंग रिंग से, और वो कहीं जा रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जा रहा हो शेंग-ची के पास, क्योंकि शेंग-ची मूवी के अंदर कैमियो है हमारे वोंग का। तो हाँ, दोनों कहानी यहाँ पे कनेक्ट हो सकती हैं। उसके बाद पीटर पार्कर और डॉक्टर स्ट्रेंज जाते हैं बेसमेंट में, जहां पर जो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज है वो करने वाला है कास्ट स्पेल। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो अपना स्पेल वगैरह कर रहा होता है सबको लोगों को याददाश्त भुलाने का, पीटर पार्कर को इंटरप्ट कर देता है। और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता भी है कि इंटरप्ट मत करो स्पेल को, लेकिन वो बोलता है कि यार एमजे को याद रहना चाहिए, नेड को याद रहना चाहिए, मेरी आंटी को याद रहना चाहिए, वगैरह वगैरह। और यहाँ पे इसी वजह से जो है वो सारी की सारी चीज़ केओटिक हो जाती हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज को जो स्पेल है वो गलत हो जाता है। और शायद यही रीज़न वो दिखाएंगे जिसकी वजह से सारे के सारे जो लोग हैं, मल्टीवर्सल जो विलन है, वो इस यूनिवर्स के अंदर आ रहे हैं। लेकिन आप ये एक चीज़ गौर करना कि जैसे ही जो हमारा पीटर पार्कर और डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल वगैरह कास्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है जब कास्ट करता है स्पेल तो 3 रिंग्स उसके आसपास घूमती हैं। 3 रिंग्स हो सकती हैं 3 यूनिवर्स की, जिसमें से एक हो सकता है टोबी का यूनिवर्स, एक हो सकता है एंड्रो का यूनिवर्स, और एक हो सकता है टॉम हॉलैंड का यूनिवर्स। तो ये सीन काफी 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 ही अच्छा है। उसके बाद टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन पूछता है कि ये क्या हुआ। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को एक्सप्लेन करेगा कि भैया तूने गलती कर दी और बहुत कुछ गड़बड़ अब होने वाली है, जिसके लिए आप तैयार हो जाओ। और शायद यही रीजन होगा डॉक्टर स्ट्रेंज का पूरी मूवी के अंदर, क्योंकि बेसिकली अगर ये स्पेल सही होता तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो बोलता है कि मेरा काम खत्म है, अब तुम अपनी लाइफ जियो। लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई होगी, ऑब्वियसली इसको फिक्स करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ पे रहना पड़ेगा, क्योंकि पीटर पार्कर को तो मैजिक नहीं आता, और यही इस मूवी का हाईलाइट है। उसके बाद हमें सीन्स दिखाए जाते हैं इंसेप्शन वाले, जहां पर हम देख सकते हैं कि पीटर पार्कर कूद रहा है एक बिल्डिंग से, और मैं आपको कंफर्म कह सकता हूं कि ये अकेला नहीं है सीन के अंदर। यहां पर 2 स्पाइडरमैन और कूदते हुए देखने को मिल सकते हैं। इंसेप्शन जो सीन है जहां पर पूरा जो न्यूयॉर्क है वो अपने अंदर ही समा रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक होल से दोनों फॉल कर रहे हैं, एंड इट इज ऑल लुकिंग अमेजिंग। न्यूयॉर्क जो है वो थोड़ा सा बेंड हो चुका है, स्पेस टाइम टोटली बेंड हो चुका है, और मल्टीवर्स जो है वो ओपन हो चुका है, एंड एवरीथिंग इज फैंटास्टिक।
उसके बाद जो अगला सीन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले सीन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पुलिस वाले हैं, कुछ न्यूज वाले हैं, और यहाँ पर डेफिनेटली कुछ हमला हो रहा है। आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे है इलेक्ट्रो। अब इलेक्ट्रो को इस ट्रेलर के अंदर दिखाया नहीं है, बट इलेक्ट्रो की येलो लाइटनिंग होने वाली है, और येलो लाइटनिंग को ही हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि हमला कर रहे हैं न्यूयॉर्क की एक पुलिस वाली कार के ऊपर। राइट साइड में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम एक तरह से एक वैन देखने को मिलती है, जो कि डेली ब्यूगल की वैन है। तो ऑब्वियसली डेली ब्यूगल जो है वो उसको कवर अप करने आई है। बहुत ही अमेजिंग है। उसके बाद एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज हमें एक ट्रेन के ऊपर देखने को मिलता है, और अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट इमेज टॉम हॉलैंड ने डाली थी, उस इमेज के अंदर जो है वो एक ट्रेन के ऊपर थे। तो ऐसा हो सकता है कि ये वही वाला सीन हो। बाय द वे मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इस ट्रेन के सीन के ऊपर हमें तीनों स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे। ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, ये चीज ट्रेलर के अंदर नहीं दिखाई गई, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि मार्वल और सोनी जो है वो ट्रेलर में से काफी चीजें हाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डॉक्टर जोइन जो है वो कुछ कर रहा है, उसके हाथ में स्लिंग रिंग भी है, इसका मतलब पोर्टल खोल रहा है, और वो कुछ मैजिक करता है, जिसकी वजह से ट्रेन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। और अगेन मैं बोलूंगा, ये न्यूयॉर्क का जो एक तरह सबवे वगैरह में जो ट्रेन चलती है वही ट्रेन है जो कि हमने स्पाइडरमैन 2 के अंदर भी देखी थी। तो हाँ, ये चीज हो सकती है। उसके अंदर एक सीन देखने मिलता है जो कि भाई साहब मजा ही आ गया उस सीन को देखकर। वैसे इसका कॉन्सेप्ट आर्ट हमारे सामने आया था। हम देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो स्पाइडरमैन में से पीटर पार्कर की जो एस्ट्रल फॉर्म है उसको बाहर पुश करता है। पीटर पार्कर के हाथ में एक ऐसा डिवाइस है जिसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है इस मूवी के अंदर। इस डिवाइस के अंदर ही सारे के सारे विलन्स को रखा जाएगा, और पीटर पार्कर जो है वो गलती से इसी जो एक तरह से डिवाइस है, इसी डिवाइस में से सारे के सारे विलन्स को आजाद कर देगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो एस्ट्रल फॉर्म्स को आगे पुश आउट कर रहा है, एंड इट इज लुकिंग फैंटास्टिक। फिर हमें एक शॉट दिखाया जाता है आयरन स्पाइडर सूट का। अब ऑब्वियसली ये जो सूट है ये शुरुआत में दिखाया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो यहाँ पे नहीं होगा और डॉक्टर ऑक्टोपस से या फिर इलेक्ट्रो से फाइट हो रही होगी पीटर पार्कर की, तब वो आयरन स्पाइडर सूट का इस्तेमाल करेगा। मुझे ऐसा लगता है, बाकी इसके बारे में मैं अगली वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है हैप्पी का। तो ऑब्वियसली हैप्पी इस मूवी के अंदर होने वाला है। उसके बाद हमें कुछ शॉट दिखाए जाते हैं जहाँ पे पीटर पार्कर के पीछे कुछ है। क्या है ये वी कांट कंफर्म राइट नाउ, बट अगला सीन काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रो हमें देखने को मिलता है और सैंड का क्रीचर देखने को मिलता है। तो ये होने वाला है सैंडमैन, जिसको प्ले करेंगे थॉमस हेडन चर्च। एक चीज और जो छोटी सी डिटेल है मैंने नोटिस की, वो ये है कि जैसे ही जो इलेक्ट्रो है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी मार रहा है सैंडमैन पे, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, यानी ये जो पावर ग्रिड है, इसकी तारों में से निकल कर आ रही है। इसका मतलब है इस मूवी के अंदर जो इलेक्ट्रो है वो थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होने वाला है। प्लस आप राइट साइड में देख सकते हैं पीटर पार्कर इन ब्लैक एंड गोल्डन सूट। अब जो बीच में जगह है ना वो काफी ज्यादा खाली है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे 2 स्पाइडरमैन और खड़े हों। वो अब बाद में बात करेंगे, ये तो थ्योरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीटर पार्कर दोनों से पिट रहा है। उसके बाद आई जस्ट सेड ओ माई गॉड, हमें देखने को मिल सकता है ग्रीन गॉब्लिन का गॉब्लिन बॉम्ब, और यहाँ पर वो आ रहा है पीटर पार्कर के सामने। ऑब्वियसली ये फटने वाला है, लेकिन इस ट्रेलर के अंदर उन्होंने विलम डफो को नहीं दिखाया ग्रीन गॉब्लिन में। कोई बात नहीं, वी गोना हैव सम सेट इमेजेस सून, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि ग्रीन गॉब्लिन प्ले कर रहे हैं हमारे विलम डफो। इट्स अमेजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिखाई जाती है एमजे की मॉम, जो कि गाड़ी के अंदर बैठी है। पीछे से आता है डॉक्टर ऑक्टोपस एंड द टेंटिकल्स लुक्स अमेजिंग। मतलब मैं क्या ही बोलूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर जो ऑक्टोपस है वो आता है और वो बोलता है हेलो पीटर। यू नो फाइनली इस मोमेंट के अंदर जब डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है हेलो पीटर, मैं आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा यार वो जो वाइब्स थी ना स्पाइडरमैन 2 वाली, वही वाइब्स जो है थोड़ी सी अब वापस आ चुकी है। सुपर डुपर हैप्पी। मतलब आई कैन नॉट टेल यू हाउ हैप्पी आई वाज आफ्टर वॉचिंग डॉक्टर ऑक्टोपस। इट्स अमेजिंग। वैसे एक चीज मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा, वो ये है कि इस यूनिवर्स के टॉम हॉलैंड को यानी कि स्पाइडरमैन को तो ऑब्वियसली डॉक्टर ऑक्टोपस से ही जानता होगा। तो वो हेलो पीटर किसको कह रहा है? ऐसा तो नहीं है कि वो हेलो पीटर कह रहा हो टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन को। अब ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं कि बावले पूरा ट्रेलर तो हमें दिखाई नहीं होगा, कोई चीज़ हाइड की होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर डेफिनेटली वो जो हेलो पीटर है वो कह रहा है हमारे कौन, टोबी मैगवायर से। और जो लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा है ना कि हाँ भाई टोबी टॉम एंड इस मूवी के तो नहीं होने वाले हैं, यार हद होती है भाई। क्या मैं तुम्हें समझाऊं, क्या मैं तुम्हें दिखाऊं, क्या मैं तुम्हें बताऊं? सब कुछ तो मैंने अपना डाल रखा है इंस्टाग्राम पे, और 1 साल से गा रहा हूं कि तीनों इस मूवी के अंदर है। अब आपको अभी भी नहीं मानना ना, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते यार, सच में नहीं कर सकते। बस आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप मानो या ना मानो। अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे, थोड़ी फीलिंग्स ज्यादा आ गई थी। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि जो आयरन स्पाइडर वाला सूट है वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के ऊपर आता है। बट एक चीज आप गौर करना वो ये है कि टॉम हॉलैंड जो है वो अब छुप नहीं रहा है किसी से, क्योंकि ऑब्वियसली वो ये बात जानता है कि सब लोगों को मेरी जो आइडेंटिटी है वो पता चल चुकी है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो अपने आउटफिट के ऊपर ही जो आयरन स्पाइडर सूट है वो लेकर आ रहा है और वो तैयार है फाइट करने के लिए, एंड इट इज ऑल लुकिंग ग्रेट। तो ये था स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर, टीजर ट्रेलर, कुछ भी कहो, जो भी था मस्त था।
सुबह हमारी मस्त हो गई। आई होप ये ब्रेकडाउन आप देखोगे, और अभी तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, सब कर दो, फोड़ दो, तहलका मचा लो, सीटें फाड़ दो, दंगा कर दो। दंगा मत करना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अब आपको पता ही है, आपको कोई और चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि अब स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड मैं बहुत सारी चीजें डालने वाला हूँ, धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें रिवील करने वाला हूँ। तो उनके लिए सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे होती हैं बहुत सारी बातें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे। लव यू ऑल। आपकी वजह से ही मैं सब कर पाता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय।